Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about कत सफिक्स। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कत प्रत्यय को जानेंगे कि कत प्रत्यय कहाँ पर लगाया जाता है, इसमें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया जाता है, इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग क्या होता है। तो देखिए कत प्रत्यय संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम लोगों का कत प्रत्यय आज पढ़ेंगे। जो धातु के पीछे कृत प्रत्यय ऐड किया जाता है उसी प्रकार से हम लोग धातु के पीछे जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत कत प्रत्यय को देखेंगे। तो हम लोग का जो कत प्रत्यय है वह धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है। धातुओं के पीछे हम लोग कत प्रत्यय लगाते हैं और कत प्रत्यय लगा करके हम लोग किसी भी धातु का भूतकालिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब भूतकालिक पद निर्माण के लिए, भूतकालिक पद निर्माण के लिए हम लोग कत प्रत्यय धातुओं के पीछे ऐड करते हैं और इसका अर्थ होता है, चूँकि इसे भूतकालिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, बोल सकते हैं भूतकाल के लिए हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है, कत प्रत्यय का अर्थ होता है गया या कोई भी कार्य गया, आया, और बोल सकते हैं कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है, मतलब भूतकाल जो हो चुका है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह तो धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कत प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत धातु प्रत्यय है। अब यहाँ पर देखते हैं कत प्रत्यय भी क्या होता है और कैसे जोड़ा जाता है। तो कत प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग का जो क है वह विलुप्त हो जाता है और बाकी जो शेष त बचा है यह धातु के पीछे जोड़ा जाता है। इसमें जो क है, जैसे हम लोग ले लिए क प्लस त, ये हम लोग का कत हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो क है यह विलुप्त हो जाता है और जो त शेष बचा हुआ है इसे हम लोग धातु के पीछे जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चूँकि हम लोग धातु के पीछे त को जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में हम लोग इसे त को, इसका रूप पुल्लिंग में अगर धातु के पीछे त जोड़ा जाता है कत प्रत्यय के अंतर्गत, तो पुल्लिंग में इसका रूप बालक के समान चलता है, बालक के समान इसका रूप चलता है। और स्त्रीलिंग में इसका रूप बालिका के समान चलता है और नपुंसक लिंग में इसका रूप फल के समान चलता है। फल के समान मतलब धातु जो पद है वह कैसा दिखेगा, मतलब उसका रूप कैसा होगा, पुल्लिंग में बालक के समान, कत प्रत्यय का रूप पुल्लिंग में बालक के समान जुड़ेगा और स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान जुड़ेगा। तो देखिए त है, अगर बालक का हम लोग शब्द रूप लिखते हैं तो बनाते हैं तो बालकः, मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप पर जाते हैं तो बालकः और बालकौ और बालका हो जाता है, बालकः बालकौ बालका। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे त प्रत्यय पुल्लिंग में यूज करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा पुल्लिंग में तः और तौ ताः, तः तौ ताः। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, तो तः तौ ताः ये हम लोगों के बोल सकते हैं पुल्लिंग में जो कत प्रत्यय है इसका रूप तः तौ ता हो जाता है और इसे हम लोग धातु के पीछे ऐड करते जाते हैं। मतलब धातु के पीछे तः तौ ता को ऐड कर देंगे पुल्लिंग के पुल्लिंग पर और हम लोग बोलेंगे कि उसमें कत प्रत्यय प्रयोग किए हैं। अब देखेंगे स्त्रीलिंग में इसका रूप बालिका के समान चलता है, बालिका, और हम लोग का हो गया बालिका, बालिके और बालिकाः। तो इस प्रकार से अगर हम लोग स्त्रीलिंग में इस कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कोई भी धातु को स्त्रीलिंग रूप देंगे और कत प्रत्यय गया अर्थ में या कोई कार्य पूर्ण हो चुका है अर्थ में प्रयोग करेंगे, तो देखिए बालिका, बालिके, बालिकाः, तो हम लोग का हो जाएगा ता और ते ताः। इस प्रकार से हम लोग इसका स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे और इसके आगे तः के आगे धातु ऐड कर देंगे, तौ के आगे धातु और ताः के आगे धातु, और धातुओं के साथ तः तौ ता पुल्लिंग में ऐड करेंगे, स्त्रीलिंग में ता ते ताः प्रयोग करेंगे। और चूंकि नपुंसक लिंग में इसका रूप फल की तरह चलता है तो फल का रूप होता है फलम, फले और होता है फलानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो देखेंगे फलम फले फलानी, तो त है तो हो जाएगा हम लोग का तम ते तानी। इस प्रकार से हम लोग कोई भी धातु के पीछे ऐड करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन। और ध्यान देंगे अगर हम लोग सेंटेंस को विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से देखेंगे, अगर विशेषण और विशेष्य मतलब हम लोग विशेषण के रूप में जब भी कत प्रत्यय लगे हुए धातु का प्रयोग करेंगे तो चूंकि विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है तो उस स्थिति में हम लोग बालकः बालका और बालकाः जैसे है तो बालक का पूरा शब्द रूप प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जैसे
शब्द रूप चलेगा, उसी प्रकार से हम लोग कत प्रत्यय का भी तह, तौ, ता इसका रूप चलेगा। मतलब बालक के समान इसका प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक रूप चलाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में बालिका के समान इसका रूप चलेगा और नपुंसक लिंग में फल के समान इसका रूप चलता है। ये हम लोगों का हो गया एक नियम। अब आगे नियम देखते हैं कि इसमें तो हम लोग पुल्लिंग में जोड़ देते हैं तह, स्त्रीलिंग में अगर एक वचन की बात की जाती है, सिर्फ एक वचन की बात, तो पुल्लिंग में हम लोग तह जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग में ता जोड़ते हैं और नपुंसक लिंग में हम लोग जोड़ते हैं तम। अब यहाँ पर दूसरा नियम है कि जितने भी सेठ धातु हैं, जैसे इसमें ऐड करेंगे हम लोग धातु के पीछे, तो जितने भी सेठ धातु हैं, व्हाट इज सेठ धातु, मतलब सेठ धातु क्या है, तो पहले देखते हैं कि सेठ धातु वे धातु हैं जिनका धातु रूप लट लकार में और ऋट लकार में एक समान चलता है, लट लकार में और ऋट लकार में एक समान चलता है, मतलब जो मूल धातु है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग सेठ धातु बोलते हैं। तो जब भी हम लोग का सेठ धातु के साथ हम लोग कत प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो उसमें ई का आगमन हो जाता है, मतलब धातु लिखे फिर ई ऐड किए धातु के पीछे, फिर हम लोग कत प्रत्यय लिखे। जैसे देखिए हम लोगों का पठ हो गया, तो पठ प्लस कत प्रत्यय हम लोग प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग के बेस पर देख लेते हैं। तो हम लोगों का हो जाना चाहिए, चूँकि क को हम लोग हटा देते हैं और पुल्लिंग में तह प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में यूज करते हैं तह, तो हम लोगों का हो जाना चाहिए पठ तह होना चाहिए। लेकिन चूंकि सेठ धातु है, पठ का पठति पढ़ता पठंती और पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, लट लकार लृट लकार में यह नहीं बदलता है, सेठ धातु है तो इसमें ई का आगमन होता है। ई देखिए तो धातु के पीछे ई डाल देंगे तो पठिता हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो हम लोगों का पठिता, और नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो पठितम हो जाएगा हम लोगों का, पठिता पठिता पठितम। इस प्रकार से हम लोग का पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग करेंगे। ये हम लोग का सेकेंड नियम हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक और जानने वाली बात है कि जो कार्य पूर्ण हो चुका है, भूतकाल क्रियापद निर्माण के लिए हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में अगर हम लोग बोल सकते हैं कि भाववाच्य वाक्य बनाना है भूतकालिक अर्थ में, या फिर तो कर्मवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य, तो हम लोग उसमें हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं भाववाच्य बनाने के लिए, या कर्मवाच्य वाक्य जो भूतकालिक हो उसके लिए सेंटेंस निर्माण के लिए हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक नियम है कि कोई भी धातु है उसके पीछे हम लोग कत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उस धातु में अगर म रहे, धातु के अंत में म रहे या फिर तो न रहे, म रहे या फिर तो न रहे, उसके बाद अगर कत प्रत्यय रहे, उसके बाद रहे कत प्रत्यय, इसके आगे पीछे कुछ भी होता है, लेकिन धातु के अंत में अगर म रहता है या फिर तो न रहता है तो यह म और न क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, मतलब कट जाता है, हट जाता है यहाँ से। लेकिन एक शर्त पे है, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर म के पहले म वर्ग का प फ ब भ म, तो म वर्ग का कोई भी वर्ण यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तब की कंडीशन में अगर नहीं आता है तो यह म लुप्त हो जाता है। अगर इसी वर्ग का वर्ण यहाँ पर आ जाता है तो इसमें म लुप्त नहीं होगा और ई हम लोगों का जो ऐड करते हैं वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं न के पहले अगर न वर्ग का कोई वर्ण ना रहे और उसके साथ हम लोग कत प्रत्यय यूज करते हैं तो ये न जो है वो विलुप्त हो जाएगा, अर्थात हट जाएगा। लेकिन अगर न के पहले अन्य कोई वर्ग का वर्ण हो तो वह न का न ही रहेगा। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम लोग, जब भी हम लोग कर्मवाच्य में इसका प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य में हम लोग जान रहे हैं कि कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में और कर्म होता है प्रथमा विभक्ति में और क्रिया होता है कर्ता के अनुसार, नहीं क्रिया होता है हम लोगों का कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य वाक्य में हम लोगों का कर्ता हो गया और कर्म हो गया और इसके बाद हो गया क्रिया। तो चूंकि कर्मवाच्य वाक्य में जो कर्म होता है वो क्रिया के अनुसार, मतलब जो क्रिया होता है वो कर्म के अनुसार होता है। कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन रहेगी, पुल्लिंग तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रहेगी तो क्रिया भी हम लोगों की नपुंसक लिंग में ही होगी, मतलब कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग कर्मवाच्य जब भी निर्माण करेंगे तो हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग को देख करके ऐड करेंगे और इस सेंटेंस कर्मवाच्य और भाववाच्य सेंटेंस निर्माण के लिए हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कत प्रत्यय का प्रयोग कैसे
किया जाता है, धातु के पीछे कैसे जोड़ा जाता है। तो जैसे हम लोगों का धातु है पट प्लस कत है, तो इसमें हम लोगों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का पहले एक वचन देख लेते हैं। तो एक वचन रूप हम लोग जब भी देखेंगे तो देखिए पुल्लिंग पर देखते हैं, और ये हम लोग का स्त्रीलिंग हो गया, और यहाँ पर हो गया नपुंसक लिंग हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पठ में अगर कत प्रत्यय ऐड करते हैं तो पुल्लिंग में हम लोग का हो जाएगा पठितः। यहाँ पर ई का नियम वाला ई का आगमन हो गया है, पठितः। स्त्रीलिंग पे देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पठिता, और नपुंसक लिंग पे देखेंगे तो पठितम हो जाएगा। ये हम लोगों का सिर्फ एक वचन का रूप है, ये हम लोगों का हो गया एक वचन रूप। अगर द्विवचन बहुवचन अगर जानना चाहें तो पुल्लिंग में इसका रूप बालक के समान चलेगा, स्त्रीलिंग में हम लोगों का बालिका के समान चलेगा, और नपुंसक लिंग में हम लोग इसका रूप चलाएंगे फल के समान, फल के समान इसका रूप चलाएंगे, या फिर तो पुस्तक के समान इसका रूप चलाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग हस धातु पर इसका प्रयोग ऐड करते हैं, प्रयोग करते हैं, हस प्लस कत इक्वल हसीता पुल्लिंग में हो जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन में हसीता और नपुंसक लिंग एक वचन में हसीतम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दृढ़ धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं तो दृढ़ धातु चूंकि हम लोगों का अनिट धातु है। अब यहाँ पर देखते हैं अनिट धातु। फर्स्ट तो हम लोग सेठ धातु पढ़े हैं। सेठ धातु मतलब जिसका रूप लट लकार में और दृढ़ लकार में नहीं बदलता है उसे हम लोग सेठ धातु बोलते हैं। और जिसका रूप बोल सकते हैं, अगर धातु रूप की बात की जाए, जिस धातु का रूप लट लकार में और दृढ़ लकार में बदल जाता है उसको हम लोग अनिट धातु कहते हैं। तो जब हम लोग सेठ धातु के साथ प्रयोग करते हैं तो उसमें ई का आगमन हो जाता है धातु के जस्ट बाद, और उसके बाद हम लोग कत प्रत्यय प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग अनिट धातु की बात करें तो उसमें ई का आगमन नहीं होता है और हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग के पास है हस है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद है हम लोगों का दृश्य प्रत्यय। तो दृश्य प्रत्यय हम लोगों का अनिट प्रत्यय है। दृश्य का हम लोगों का लट लकार में पश से हो जाता है, और इसी प्रकार से अनिट बोल सकते हैं अनिट धातु है। तो ये हम लोगों का द्रि का द्रि हो गया। तो इसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का व्याकरण के नियम है, अगर स के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिख लेते हैं दृश्य है, दृश्य में ऐड करेंगे कत प्रत्यय। तो यहाँ पर देखेंगे द्रि का तो द्रि हो गया, लेकिन स के बाद एक चूंकि क विलुप्त हो जाता है और त को ही हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए स के बाद जब त आता है तो ये जो स है वो सेकेंड स में चेंज हो जाता है। स हो गया हम लोगों का सेकेंड स में चेंज हो जाता है, और जो त है वो ट में चेंज हो जाता है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो हम लोगों का हो जाएगा दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। तो हम लोगों का इसका रूप हो जाएगा दृष्टः, और स्त्रीलिंग पे देखेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दृष्टा, और नपुंसक लिंग पर देखेंगे तो हम लोगों का दृष्टम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, क्री धातु पर ऐड करेंगे हम लोगों को। क्री मतलब करना होता है, तो किया गया अर्थ में अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, किया गया मतलब कोई भी कार्य कर चुका गया है, मतलब हो चुका है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्री धातु में अगर कत प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर देखिए इंड में हम लोग के लास्ट में क्री बोलने से इंड में हम लोग का एक मात्रा ऑलरेडी है री की मात्रा, तो हम लोग इसमें ई का आगमन नहीं करेंगे, मतलब ई प्रत्यय डबल ऐड, ई अलग से ऐड नहीं करेंगे और सीधा ऐड कर देंगे। तो हम लोगों का क्री प्लस कत, हम लोगों का हो गया क्री प्लस कत है। तो यहाँ पर देखिए क्री का क्री हो गया, और क को हम लोग हटा देते हैं तो त बचा है, इसको जोड़ देंगे तो पुल्लिंग में त हो जाएगा, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कृतः स्त्रीलिंग में हम लोग का कृता और नपुंसक लिंग में कृतम हो जाएगा। अब अगर आगे की बात करते हैं, खाद प्लस कत इक्वल तो खादितः, खादिता, खादितम, ई का आगमन हो जाएगा। अगर श्रु धातु की बात करते हैं तो इसमें भी देखिए स्वर है फर्स्ट में, लास्ट में बोल सकते हैं, तो इसमें ई का आगमन नहीं होगा, तो श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। इस प्रकार से श्रुतः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एक वचन में श्रुता, नपुंसक लिंग एक वचन में श्रुतम हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं पी धातु, पीना ले लेती हैं। पी पर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के बोल सकते हैं ऑलरेडी स्वर है, तो यहाँ पर ई का आगमन नहीं होगा। तो इस प्रकार से कत प्रत्यय यूज करेंगे तो पितः, स्त्रीलिंग में पिता और नपुंसक लिंग में पितम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नम धातु पर इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग नम धातु पर कत प्रत्यय प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क तो विलुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नम है, उसके बाद हम लोग को त को ऐड करना रहता है। तो हमें ध्यान देना है कि कत प्रत्यय के आगे अगर म रहता है, म रहता है या न रहता है, म रहे या न रहे, धातु के
इंड में अगर म रहे या फिर तो न रहे तो यह विलुप्त हो जाता है, मतलब चला जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन इसके पहले हम लोगों को देखना रहता है, जैसे म है यहाँ पर, तो उसके आगे इस म वर्ग का ही वर्ण ना हो, नहीं तो उसमें यह हटेगा भी नहीं और ई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे म के आगे न है तो न और म दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, तो यहाँ पर हम लोग म को हटा देंगे और हम लोगों का हो जाएगा न में हम लोग उसको म को हटा दिए तो बचा हम लोगों के न प्लस त, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा नत। तो इसमें पुल्लिंग में करेंगे तो नता हो जाएगा और स्त्रीलिंग पे नता हो गया। अगर नतः और अगर हम लोग उसको देखेंगे बोल सकते हैं स्त्रीलिंग पे तो नता हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हम लोगों का नता। और नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो हम लोगों का नतम हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं अगर म या न रहता है धातु के इंड में तो वह विलुप्त हो जाता है, मतलब वह उसे हम लोग हटा देते हैं और कत प्रत्यय उसमें प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि अगर इसमें भी देखिए म है लेकिन उसके आगे को देखते हैं, अगर म के आगे उसी वर्ग का वर्ण हो, जैसे प फ ब भ इसी वर्ग का है तो उसी वर्ग का वर्ण हो तो यह म जो है वो नहीं हटता है, बल्कि उसमें जो ई वाला नियम था वो ई का आगमन हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और नियम ध्यान देंगे, जैसे भ्रम है तो यहाँ पर देखिए ई का आगमन हो जाएगा और यहाँ पर म भी नहीं हटेगा, तो भ्रम का हो जाएगा भ्रमितः, भ्रमिता, भ्रमितम। तो इस प्रकार से हम लोग का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका रूप मतलब पद इस प्रकार से निर्मित होता है। ये तो हम लोगों की एक वचन की बात है। अगर द्विवचन में देखेंगे तो पठितः जैसे है हम लोगों का पठितः बोल सकते हैं, इसमें प्रत्यय एड है तह, कद की जगह पर हम लोग यूज किए हैं तह। अगर एक वचन में है तह, द्विवचन में तव और बहुवचन में ता है, ये पुल्लिंग की बात की जा रही है तो तह तव ताह प्रयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंग में है तो बालिका के समान बालिका, बालिके, बालिका, तो ता ते ताह प्रयोग करेंगे। अगर नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो फल के समान इसका रूप चलेगा फलम फले फलानी, तो फलम फले फलानी तम ते तानी प्रयोग करेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप। अगर हम लोग इसको विशेषण के रूप में भी चूंकि यह प्रयोग किया जाता है तो विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे हम लोग इसको, तो विशेष्य के अनुसार जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके अनुसार, विशेष्य के अनुसार हम लोग विशेषण को बदलेंगे। तो मान लेते हैं हम लोगों का विशेष्य जो है वह तृतीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति में है, तो हम लोग का कत प्रत्यय का रूप भी तृतीया या सप्तमी विभक्ति के अनुसार उसका रूप बदल जाएगा। एक तो वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार और विभक्ति के अनुसार भी इसका रूप बदलता है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं कत प्रत्यय का। तो चूँकि अधिकतर रूप से भाववाच्य या बोल सकते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य बनाने के लिए भाववाच्य भूतकालिक, हम लोगों का भूतकालिक वाक्य बनाने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अगर कर्मवाच्य में कोई बोल सकते हैं कोई सेंटेंस को अगर कर्मवाच्य में हमें चेंज करना है तो हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं भूतकालिक अर्थ में। अगर भाववाच्य में भी बदलना है तो हम लोग कत का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्मवाच्य पे देखते हैं तो बालकः, जैसे सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं बालकः हो गया और हम लोग लिख लेते हैं पुस्तकम, बालकः पुस्तकम अपठत, बालकः पुस्तकम अपठत, बालक पुस्तक पढ़ा, बालक पुस्तक को पढ़ा बोल सकते हैं या बालक पुस्तक पढ़ा। तो इसको अगर हम लोग कत प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य के लिए किया जाता है। अगर इसे हम लोग कर्मवाच्य में, ये हम लोग का कर्तावाच्य वाक्य हो गया सिंपल वाक्य, अगर इसको हम लोग कर्मवाच्य वाक्य में बदलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो कर्ता होता है वो हर हमेशा कर्मवाच्य में जब चेंज करते हैं तो कर्ता हम लोगों का तृतीय विभक्ति में हो जाता है। एक वचन रहे तो एक वचन, द्विवचन रहे तो द्विवचन, बहुवचन रहे तो बहुवचन, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाता है। तो बालका का हो जाएगा बालकेन, बालका का बालकेन। और पुस्तकम जो कि द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति हम लोग प्रयोग करते हैं कर्तृवाच्य में, द्वितीय विभक्ति के लिए हम लोग पुस्तकम प्रयोग किए हैं तो इसको हम लोग प्रथमा विभक्ति में चेंज कर देते हैं। लेकिन पुस्तकम का प्रथमा विभक्ति भी पुस्तकम होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय। तो हम लोग का पुस्तकम का यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम का हो गया पुस्तकम या पुस्तकम का हो गया पुस्तकम। और उसके बाद हम लोग इसको प्रत्यय को ऐड करेंगे, अपठत का हो जाएगा पठितः, अपठत का हो गया पठितः।
तह, यहाँ पर पुल्लिंग के बेस पर अगर करेंगे तो पठितः, पुल्लिंग के बेस पर यहाँ पर देखिए अगर ये नपुंसक लिंग है तो इसको भी हम लोग नपुंसक लिंग एकवचन कर देंगे, तो हम लोग का पुस्तकम पठितम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखिए पाठ की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं पाठम, पाठ को पढ़ता है। देखिए बोल सकते हैं बालक पाठ को पढ़ा, बालक पाठ को पढ़ा मतलब पढ़ चुका है। ये भूतकालिक अर्थ में जो कार्य हो चुका है इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कर्मवाच्य बनाएंगे तो धातु के साथ, जो भी धातु है इस जैसे पठ धातु है तो इसके साथ हम लोग कत प्रत्यय प्रयोग करेंगे। तो जैसे बालक का हो गया बालकेन और पाठम है द्वितीय विभक्ति, इसको हम लोग करेंगे एक वचन, प्रथमा विभक्ति में पाठा हो जाएगा। और यह हम लोगों का पुल्लिंग है तो इस पुल्लिंग के बेस पर ये भी हम लोगों का जो धातु के साथ कत प्रत्यय वाला है वो भी पुल्लिंग के बेस पर देखिए पठितः हो जाएगा। एक वचन है तो पठिता हो गया, अगर ये द्विवचन रहता तो ये पठिता हो जाता और बहुवचन रहता तो पठिता हो जाता। तो पाठः और हो जाएगा पठितः, पाठः पठितः। तो इस प्रकार से हम लोग कर्मवाच्य वाक्य बनाने के लिए कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और भाववाच्य वाक्य के लिए भी हम लोग भाववाचक वाक्य बनाने के लिए, भाववाच्य वाक्य जो है उसे भी बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में देख लीजिए बालकः अपठत है, बालक पढ़ा, बालक पढ़ा। ये हम लोगों का इसको अगर हम लोग भाववाच्य वाक्य बनाते हैं मतलब बोल सकते हैं इसमें जो क्रिया है, जो भी क्रिया का रूप है वह अकर्मक है, यहाँ पर कर्म नहीं है। अकर्मक मतलब कर्म नहीं है यहाँ पर। अगर कर्म रहता तो कर्म के अनुसार क्रिया में कत प्रत्यय ऐड करते, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। तो अगर हम लोग भाववाच्य वाक्य इसको बनाते हैं तो देखिए भाववाच्य वाक्य में कर्ता हम लोग का तृतीय विभक्ति हो जाता है, तो प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति में हो जाएगा बालकेन। अब यहाँ पर कर्म नहीं है तो भाववाच्य बनाया जा रहा है, यहाँ भाववाच्य वाक्य है तो यहाँ पर देखिए कर्म नहीं है तो बालकेन। तो जब भी अकर्मक मतलब जहाँ पर कर्म ना हो और हम लोग भाववाच्य वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया हर हमेशा नपुंसक लिंग में हो जाती है। क्रिया जो पद है उसका रूप क्या होता है, नपुंसक लिंग में एक वचन के रूप में हो जाता है। तो नपुंसक लिंग एक वचन में हम लोगों का हो जाएगा पठितम, बालक के द्वारा पढ़ा गया। बालक के, ये इसका अर्थ है बालक पढ़ा मतलब बालक पढ़ चुका है। और इसमें देखिए बालकेन पठितम, बालक के द्वारा पढ़ा गया। तो इस प्रकार देखिए जो हर हमेशा भाववाच्य में अगर कत प्रत्यय का, भाववाचक वाक्य में कत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ करते हैं तो कर्ता हम लोग का हर हमेशा सेंटेंस में अगर प्रयोग करेंगे तो कर्ता हर हमेशा तृतीय विभक्ति में हो जाएगी। और जो बोल सकते हैं जो धातु है हम लोगों का, धातु के पीछे अगर कत प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो वह नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये तो पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन अगर भाववाच्य वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और बोल सकते हैं अकर्मक, कर्म यहाँ पर नहीं है तो यह जो है वह नपुंसक लिंग एक वचन में जैसे पठितम, लिखितम, हसितम इसका प्रयोग होगा, सिर्फ एक वचन का प्रयोग होगा। यहाँ एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वचन का प्रयोग ही होगा। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए विशेषण के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। विशेषण के रूप में भी कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों का विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो जैसे हम लोग देख लेते हैं सुताम, और हम लोगों का सुताम हो गया और कन्याम। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये सो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए सुताम कन्याम, इसको हम लोग माँ को ऐसी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये विभक्ति के अर्थ में, चूँकि विभक्ति के अर्थ में भी हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कन्याम है विशेष, तो विशेष के अनुसार विशेषण हो जाएगा। या बोल सकते हैं धातु में कत प्रत्यय ऐड करेंगे तो कन्याम है तो सुताम। और उसी प्रकार से प्रबुद्ध बालकः, यहाँ पर देखिए प्रबुद्ध और बालकः
मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बालक जो विशेष्य है, ये हम लोग का विशेष्य हो गया। विशेष्य के अनुसार ये विशेषण बदलेगा। बालकः प्रबुद्धः, बालकौ प्रबुद्धौ और बालकाः प्रबुद्धाः। मतलब इसके विशेष्य के बोल सकते हैं विशेष्य के अनुसार ही विशेषण बदल जाएगा और कद प्रत्यय वहाँ पर ऐड करेंगे। मतलब कद प्रत्यय ऐड करेंगे तो वह विशेष्य के अनुसार होगा। अब यहाँ पर देखिए विशेष्य किसे बोलते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। और विशेषण किसे बोला जाता है? जिस माध्यम से उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे छोटा मोटा, काला गोरा, सोया हुआ, जागा हुआ, ऐसी प्रकार से इसमें बोल सकते हैं कि जिस माध्यम से बोला उसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण बोला जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। और ध्यान देंगे कि कद प्रत्यय का यूज कर्तृवाच्य में भी कभी कभी किया जाता है। कर्तृवाच्य में भी प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में जैसे बोल सकते हैं, यहीं पर ध्यान देंगे, बालकः अभी यूज किए हैं, बालकः और पठितः। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कर्तृवाच्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे अगर विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा तो इस प्रकार से देखिए, लेखनी, लेखनी हो गया और लेखनी और पतिता। इस प्रकार से अगर स्त्रीलिंग के बेस पर देखिए स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग के बेस पर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बेस पर नपुंसक। तो इस प्रकार से कद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कद प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय होता है। इसका अर्थ गया, मतलब कोई भी कार्य समाप्त हो चुका है, भूतकालिक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और बोल सकते हैं भाववाच्य बनाने के लिए और कर्मवाच्य बनाने के लिए अगर भूतकालिक अर्थ में हम लोग कद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कद प्रत्यय में क हट जाता है, मतलब बोल सकते हैं क को विलुप्त करके त को ही हम लोग शेष को जोड़ते हैं, जो पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का कद प्रत्यय का रूप पठिता, पठिता, पठितम इस प्रकार से चलता है। पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान, नपुंसक लिंग में फल की तरह इसका रूप चलता है। तो इस प्रकार से हम लोग का कद प्रत्यय यहाँ से इंड होता है। थैंक यू।